इंसान की सोच ही उसकी कर्मों की दिशा तय करती है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। लेकिन जब यही सोच भटक जाती है, जब सही और गलत का फर्क धुंधला पड़ जाता है, तब इंसान ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। आतंक का रास्ता भी कुछ ऐसा ही है, जहां इंसानियत की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ नफरत और विनाश का अंधेरा होता है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों छोटे छोटे युवा, जिनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी होती है, इस खतरनाक रास्ते को चुन लेते हैं। क्यों वे यह नहीं सोच पाते कि उनके इस कदम का अंजाम क्या होगा। जिस दुनिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होनी चाहिए, उसी दुनिया को तबाह करने की सोच उनके मन में कैसे आ जाती है। इन्हीं सवालों के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप से समीर खान और तुषार उर्फ हिजबुल्ला अली को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच के दौरान पता चला है कि समीर खान फर्जी पहचान पत्रों के जरिए सिम कार्ड एक्टिव करता था। इन सिम कार्ड्स के जरिए ओटीपी कोड हासिल किए जाते थे, जिन्हें पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक पहुंचाया जाता था। इन हैंडलर्स में शहबाज भट्टी जैसे नाम शामिल है, जो पाकिस्तान से इस नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। इस तकनीक का इस्तेमाल बेहद चालाकी से किया जाता था। भारत में एक्टिव नंबरों पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाए जाते थे, लेकिन उनका संचालन पाकिस्तान से होता था। चूंकि नंबर भारतीय होते थे, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को भ्रमित करना आसान हो जाता था। पाकिस्तान का कंट्री कोड +92 होता है, लेकिन इस तरीके से कॉल और मैसेजिंग का असली स्रोत छिपा लिया जाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि इस नेटवर्क से जुड़े लोगों को सिर्फ निर्देश ही नहीं बल्कि लालच भी दिया जाता था। तहरीके तालिबान जैसे संगठनों से जुड़े हैंडलर्स इन युवाओं को पैसे और हथियार मुहैया करवाते थे। पिस्टल तक गिफ्ट के तौर पर भेजी जाती थी, ताकि उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा सके। सबसे चिंताजनक खुलासा तब हुआ जब पूछताछ में यह सामने आया कि इन दोनों संदिग्धों का निशाना देश के बड़े संस्थान थे। उन्होंने कबूल किया कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लखनऊ और दिल्ली स्थित कार्यालयों पर हमला करने की योजना बना रहे थे। इस हमले के लिए AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जाना था। इतना ही नहीं, उन्हें बड़े सरकारी भवनों को भी निशाना बनाने के निर्देश दिए गए थे। शहजाद भट्टी और आबिद जट जैसे हैंडलर्स लगातार उनके संपर्क में थे और उन्हें टारगेट तय करके दे रहे थे। दोनों आरोपियों ने इन स्थानों की रेकी भी की थी, जिससे यह साफ होता है कि योजना काफी आगे बढ़ चुकी थी। यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। यह दिखाता है कि किस तरह दुश्मन देश और आतंकी संगठन भारत के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया फर्जी पहचान और तकनीक का सहारा लेकर यह नेटवर्क धीरे धीरे फैलाया जा रहा है। अब जरूरत है सतर्क रहने की, सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों को ही नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति को, परिवार, स्कूल और समाज को मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि युवा सही दिशा में आगे बढ़े, ताकि वे किसी भी तरह के बहकावे में न आए। क्योंकि आखिरकार आतंक का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है, जहां न भविष्य होता है न ही कोई मंजिल। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रवाणी के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।